Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says the left block in figure moves at a speed v towards the right block. Placed in equilibrium, all collisions to take place are elastic and the surfaces are frictionless. Show that the motions of the two blocks are periodic. Find the time period of these periodic motions. Neglect the weights of the blocks. Fine. सो इस तरह से हमें ये डायग्राम दे रखा है. लेट्स से ये ब्लॉक ए है एंड ये जो ब्लॉक है दिस इज़ ब्लॉक बी. सो ब्लॉक ए इज़ मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. एक काम करते हैं, हम इस डायरेक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन लेंगे एंड इस डायरेक्शन को हम लेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन. सो इनिशियली ब्लॉक ए इज़ मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स ब्लॉक बी एंड देयर विल बी कोलिजन बिटवीन द टू ब्लॉक्स. इनके बीच में कोलिजन होगा एंड मास ऑफ बोथ द ब्लॉक्स इज़ सेम. दोनों का मास सेम दे रखा है एंड इलास्टिक कोलिजन दे रखा है. सो इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ब्लॉक्स हैविंग सेम मास हमने कोलिजन में स्टडी किया था. क्या होगा, जो वेलोसिटीज़ हैं आपस में चेंज हो जाएंगी. इनिशियली जो ब्लॉक ए है वो v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा था और जो ब्लॉक बी है वो रेस्ट में था. सो कोलिजन के बाद क्या होगा कि ब्लॉक ए रेस्ट में आ जाएगा और जो ब्लॉक बी है वो v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करेगा. राइट नाउ ये जो ब्लॉक बी है ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है. नाउ ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बन गया. सो इट मीन्स ये जो ब्लॉक बी है ये एसएचएम करेगा. क्या होगा, ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा पीछे की तरफ, देन रेस्ट में आएगा, देन वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा. जब ब्लॉक बी अपनी मीन पोजीशन पे आएगा सो उसका स्पीड क्या होगा, v इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. रिमेंबर बैकवर्ड डायरेक्शन, हम इस डायरेक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन ले रहे हैं. राइट सो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा. अगेन देयर विल बी कोलिजन बिटवीन दिस ब्लॉक बी एंड ब्लॉक ए. सो कोलिजन के बाद अगेन क्या होगा, वेलोसिटीज़ एक्सचेंज हो जाएंगी. दैट इज़ इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ब्लॉक्स हैविंग सेम मास. इट मीन्स ब्लॉक बी अगेन रेस्ट में आ जाएगा और जो ब्लॉक ए है वो v वेलोसिटी से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. कहाँ तक जाएगा, आप देखो यहाँ पे एक वॉल है, कितने डिस्टेंस पे, l डिस्टेंस पे. सो इस तरह से ये जो ब्लॉक ए है ये यहाँ पे जाके पीछे जाते हुए इस वॉल के साथ कोलिजन होगा इसका एंड अगेन इट विल बी अ इलास्टिक कोलिजन. सो व्हाट विल हैपन, जितनी वेलोसिटी से ये बैकवर्ड जा रहा था कोलिजन के बाद उतनी ही वेलोसिटी से अगेन फॉरवर्ड मूव करने लगेगा. अगेन ये जाएगा एंड ब्लॉक बी से कोलाइड करेगा. अब देखो ये जो मोशन है ये रिपीट होने लगा. लाइक इनिशियली भी ये जो ब्लॉक ए है ये ब्लॉक बी की तरफ मूव कर रहा था विद अ वेलोसिटी v इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगेन आप देखो कुछ समय के बाद जो ब्लॉक ए है अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है टुवर्ड्स ब्लॉक बी एंड जो ब्लॉक बी है वो रेस्ट में. सो अभी मोशन रिपीट होने लगा. इट मीन्स इट्स अ पीरियोडिक मोशन. ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर सर्टेन टाइम, दैट इज़ योर पीरियोडिक मोशन. और जितने टाइम के बाद जो मोशन है वो रिपीट होता है दैट इज़ योर टाइम पीरियड. सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट टाइम पीरियड फॉर द मोशंस ऑफ द टू ब्लॉक. सो एक काम करते हैं, हम टाइम मीज़र करना स्टार्ट करते हैं. लेट्स से ब्लॉक ए की स्टडी करते हैं. सो ब्लॉक ए के लिए हम टाइम मीज़र करना स्टार्ट करते हैं जब ये जो ब्लॉक है वॉल से कोलिजन के बाद मूव करना स्टार्ट करता है. राइट सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करेगा इस तरह से एंड ये जो लेंथ है ये l है और यहाँ पे जो ब्लॉक b है वो अभी रेस्ट में है. राइट सो ये जो ब्लॉक a है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, l कितनी स्पीड से v. सो कितना टाइम लगेगा, l/v. नाउ यहाँ पे पहुँच गया. नाउ कोलिजन होगा. कोलिजन में क्या होगा कि जो ब्लॉक बी है अभी वो v वेलोसिटी से आगे जाएगा और जो ब्लॉक ए है वो अभी रेस्ट में आ जाएगा. सो ब्लॉक बी पीछे अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा. सो उसमें कितना टाइम लगेगा, दैट विल बी कैपिटल T/2 बिकॉज हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है ना. लाइक ये जो ब्लॉक है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया और वापस मीन पोजीशन पे आ गया. सो दैट इज़ हाफ ऑसिलेशन. सो हाफ ऑसिलेशन के लिए टाइम कितना होगा, कैपिटल T/2 एंड कैपिटल T इज़ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस ब्लॉक बी. दैट विल बी 2π √m upon k time period of this spring block system. right so capital T/2 will be pi √m/k. now क्या होगा कि फिर से कोलिजन होगा बिटवीन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी. अभी ब्लॉक बी रेस्ट में आ जाएगा और जो ब्लॉक ए है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा विद स्पीड विद वेलोसिटी v. राइट सो इस तरह से अगेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये ब्लॉक ए, l डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. सो कितना टाइम लगेगा, l/v. अभी देखो फिर से वॉल के पास पहुंच जाएगा और फिर से कोलिजन होगा बिटवीन द वॉल एंड ब्लॉक ए और फिर से ये जो ब्लॉक ए है अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा और यहीं से इसने अपना मोशन स्टार्ट किया था. इट मीन्स इसका जो मोशन है अब
रिपीट होने लगा. सो व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर द मोशन ऑफ ब्लॉक ए? एल बाय वी प्लस दिस, है ना, इसे सम कर दो. सो दैट विल बी 2l अपॉन वी प्लस पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k. Similarly you can also find out the time period for the motion of block B. किस तरह से करना है? लेट्स से जब ब्लॉक A और ब्लॉक B में कोलिजन हुआ था फर्स्ट टाइम पे, वहाँ से हम टाइम मेज़र करना स्टार्ट करते हैं फॉर द मोशन ऑफ ब्लॉक B. सो ब्लॉक B अभी SHM करेगा, है ना, अपनी एक्सट्रीम पे जाएगा और वापस अपनी मेन पोजीशन पे आएगा. सो उसमें कितना टाइम लगेगा? कैपिटल T/2. नाउ अभी रेस्ट में आ जाएगा और जो ब्लॉक A है ये वॉल की तरफ मूव करेगा. कितना डिस्टेंस मूव करेगा? एल डिस्टेंस मूव करेगा. सो कितना टाइम लगेगा? एल अपॉन वी. नाउ कोलिजन होगा बिटवीन ब्लॉक ए एंड द वॉल, एंड ये जो ब्लॉक ए है अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और फिर से एल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. सो अब अगेन एल अपॉन वी टाइम लगेगा. नाउ ये ब्लॉक ए आके फिर से कोलाइड करेगा विथ ब्लॉक बी, जहाँ से हमने टाइम मेज़र करना स्टार्ट किया था, राइट. सो फिर से जो ब्लॉक बी है अभी SHM के लिए फिर से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने लगेगा. सो काइंड ऑफ ब्लॉक बी का जो मोशन है वो रिपीट होने लगा. कितने टाइम में रिपीट हुआ? इतने टाइम में इसे हम प्लस कर देंगे. सो यू कैन सी अगेन यू विल गेट द सेम टाइम पीरियड. सो ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी का जो मोशन है वो पीरियोडिक मोशन है. डिफरेंस क्या है कि जो ब्लॉक बी है वो SHM करेगा अपने मोशन के लिए. लाइक ये कंप्लीट SHM नहीं होगा, बट जब ये मूव करेगा ब्लॉक बी तो हाफ ऑसिलेशन करेगा, है ना. और जो ब्लॉक ए है उसका जो मोशन है दैट इज़ नॉट SHM, राइट. सो बट पीरियोडिक दोनों का मोशन है एंड दोनों का जो टाइम पीरियड है वो भी सेम है. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन. वी कैन डिस्कस फर्दर. ओके, इसकी वर्किंग आउट. बेस्ट ऑफ लक. बाय.